फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ कीवर्ड के कुछ फीचर्स है, एक दो फीचर्स जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। ओके, तो पोर्टल पे जाके हम लोग सर्च करेंगे कीवर्ड और कीवर्ड सर्विसेज ओपन करके यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रिसोर्स ग्रुप चूज करना पड़ेगा। देन उसके बाद कीवर्ड नेम दे दो, तो लेट्स से मैं कहता हूँ डेमो KV000 और 555 ऐसा देता हूँ मैं नाम। ओके, रीजन प्राइसिंग टियर मैं सेम रखता हूँ और सॉफ्ट डिलीट बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है इसमें, जो कि आपका रिटेंशन पीरियड जिसका 90 डेज रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने मान लो गलती से कीवर्ड डिलीट कर दिया तो आपके पास 90 डेज हैं इसको रिकवर करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एक्सेस पॉलिसी पे। तो एक्सेस पॉलिसी जो है मैं कीवर्ड क्रिएट करने के बाद बताऊंगा कि एक्सेस पॉलिसी क्या है। फिलहाल मैं डिफॉल्ट रखता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और नेटवर्किंग में भी मैं फिलहाल डिफॉल्ट ही रखता हूँ। ये मैं ऑलरेडी अपने पहले कुछ टॉपिक्स के ऊपर कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो हार्डली 1 मिनट का टाइम लेता है क्रिएट करने के लिए। सो दोस्तों, ये क्रिएट हो चुका है। गो टू रिसोर्स पे क्लिक करता हूँ और आपको तो पता ही है कि हर एक रिसोर्स में जो है बाय डिफॉल्ट कुछ फीचर्स रहते हैं हर एक रिसोर्स में। जैसे कि पहला वाला सेक्शन हो गया, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग का सेक्शन रहता है, फिर ऑटोमेशन का सेक्शन रहता है और सपोर्ट प्लस ट्रबल शूटिंग का सेक्शन रहता है। ओके, और फिर उसके बाद उसके जो फीचर्स है वो आपको अलग से सेक्शन रहता है या सेटिंग्स करके जो रहता है। ओके, आप देख रहे होंगे कि जब मैंने कीवर्ड बनाया तो मेरा एक वॉल्ट यूआरआई एक जनरेट हो जाता है, यहाँ पर एक क्रिएट हो जाता है। ओके, अब ये यूआरआई जो है स्पेशली इसलिए काम आता है कि जैसे कि मैंने लास्ट के ओवरव्यू के वीडियो में बताया था कि अगर आपको किसी वेब एप्लीकेशन है और आपके बैकएंड में डेटाबेस है और आप वेब एप्लीकेशन के थ्रू वेब एप्लीकेशन आपने जो डेटाबेस का पासवर्ड है वो मान लो आपने आपके की वॉल्ट में स्टोर किया हुआ है। ओके, और आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन जो है की वॉल्ट से डेटाबेस का पासवर्ड उठा के आपके डेटाबेस को कनेक्ट करे, ये कम्युनिकेट करे। तो वो जो की वॉल्ट से उठाएगा उस केस में आपको अपनी एप्लीकेशन में कोड के अंदर ये एप्लीकेशन जो सेटिंग्स रहती है वहां पर आपको वॉल्ट यूआरआई डिफाइन करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर जो है वॉल्ट यूआरआई यहाँ पर जनरेट होता है। ओके, इसके बाद जो है आपका जो प्राइसिंग टियर स्टैंडर्ड है, फिर उसके बाद ये डायरेक्टरी आ गया, सॉफ्ट डिलीट आ गया, पर प्रोटेक्शन आ गया, ये सब आता है। ओके, अब जो है इसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट की वीडियो में जो है आपका कीवर्ड जो है कीज, सीक्रेट्स और सर्टिफिकेट्स मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज होता है। ओके, लीगेसी इन्वायरमेंट में जैसे कि मैं लास्ट की वीडियो में बता चुका हूं कि आप एक सर्वर सेटअप करते हो और उसमें कोई सॉफ्टवेयर सेटअप करते हो और जो आपके ये तीनों के तीनों मैनेज करता है। लेकिन क्लाउड में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में माइक्रोसॉफ्ट ने कीवर्ड करके सर्विस निकाली है। तो कीज का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई इंक्रिप्शन की, जैसे कि हम लोग डिस्क इंक्रिप्शन लगाते हैं तो उसका एक कीज होता है, वो कीज यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। ओके, फिर सीक्रेट्स, अगर जैसी कोई पासवर्ड है जो हम एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट कराना चाहते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि डेटाबेस का अगर पासवर्ड है जो आप यहाँ से रिट्रीव करना चाहते हो तो आप सीक्रेट्स में स्टोर कर सकते हो। सर्टिफिकेट्स, मान लो आपने कोई अपनी एप्लीकेशन पे एसएसएल सर्टिफिकेट लगा रखा है, चाहे वो एप्लीकेशन आपकी वेब ऐप के ऊपर होस्ट हो या किसी वर्चुअल मशीन के ऊपर होस्ट हो या कोई फंक्शन ऐप है या एपीआई मैनेजमेंट सर्विसेज है, जहां पर भी सर्टिफिकेट यूज होता है, अगर आप उसको कीवर्ड से रिट्रीव करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट स्टोर कर सकते हो। ओके, अब नेटवर्किंग का पार्ट जो है फायरवॉल एंड वर्चुअल नेटवर्क्स या प्राइवेट एंड पॉइंट्स, ये जो पार्ट है ये ऑलरेडी मैं एक ऐप सर्विस में भी कवर चुका हूँ वीनेट इंटीग्रेशन में, और स्टोरेज अकाउंट में भी मैं कवर कर चुका हूँ फायरवॉल्स एंड वर्चुअल नेटवर्क में। कंसेप्ट सेम ही है, सिर्फ नाम यहाँ पर नेटवर्किंग है, कहीं पर फायरवॉल्स एंड वर्चुअल नेटवर्क है, कहीं पर वर्चुअल नेटवर्क है, तो नाम एक अलग अलग है बट कंसेप्ट सेम ही है, तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। ओके, अब आते हैं अपना एक्सेस पॉलिसी के ऊपर। तो ये अपना एक मेन पार्ट है। अभी देखो, जब मैंने कीवर्ड बनाया था तो मैंने ये डिफॉल्ट रखा था, एज इट इज रखा था। तो डिफॉल्ट में क्या है, यहाँ पर परमिशन मॉडल आपको दिखा रहा है वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी और एज्योर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, कुछ महीने पहले तक ना ये ऑप्शन था ही नहीं, बाय डिफॉल्ट वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी में ही आता था। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट जो है फ्रीक्वेंटली एज्योर में अपडेट करता रहता है, तो इस बार उन लोगों ने अपडेट किया तो परमिशन मॉडल उन्होंने एक और कैटेगरी लेके आ गए, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में। फर्क क्या है दोनों में? अभी जो है, जो मैंने कीवर्ड बनाया था वो वोल्ट एक्सेस पॉलिसी डिफॉल्ट रखा था, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर करंट एक्सेस पॉलिसीज में मेरा ईमेल आईडी
मेरा जो पोर्टल का लॉगिन आईडी है वो यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप जो भी बंदा, जो भी यूजर या जो भी एज़्योर एडमिन कीवर्ड बनाएगा, उसका बाय डिफॉल्ट एक्सेस पॉलिसी में यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा, अगर उसका वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी परमिशन मॉडल से कीवर्ड क्रिएट हो रखा है तो। ओके, अब मान लो लेट से मैं अगर यहाँ पर एक सीक्रेट जनरेट करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ DBA पासवर्ड, डेटाबेस पासवर्ड। ओके, और यहाँ पर मैं उस डेटाबेस का जो पासवर्ड है ये मैं सीक्रेट नेम दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, ये SQL सर्वर का नाम नहीं है, आप ये मत समझो, ये जस्ट सीक्रेट का नाम नेम दे रहा हूँ। पासवर्ड मान लो मेरा डेटाबेस का पासवर्ड मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जो जिससे हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, और मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये मुझे दिख गया, क्यों? क्योंकि एक्सेस पॉलिसी में मेरा वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी परमिशन मॉडल से बनाया हुआ है, और क्योंकि मेरी आईडी को यहाँ पर एक्सेस है। एक्सेस में क्या है, की परमिशंस में मुझे इतनी सारी जो है इसकी डिफॉल्ट परमिशंस है, जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज करके सेलेक्ट कर सकते हो। सेम वे में सीक्रेट परमिशंस में भी आपको कुछ अलग इनबिल्ट जो है परमिशंस है। सर्टिफिकेट परमिशंस में भी आपको इतनी सारी परमिशंस है। तो आप अपनी एप्लीकेशन को जो इस कीवर्ड को एक्सेस कर रही है, सीक्रेट्स, कीज या सर्टिफिकेट्स रिट्रीव करने के लिए, आप उसके हिसाब से यहाँ पर परमिशंस डिफाइन कर सकते हो। ओके, अब मान लो ये मैं एक एज़्योर एडमिन हूँ, मैंने कीवर्ड बनाया और मैंने इसके अंदर एक सीक्रेट स्टोर किया। अब मेरा एक कलीग है, वो मैं मान लो मैं छुट्टी पे जा रखा हूँ। ओके, और एप्लीकेशन टीम ने बोला कि यार मुझे डेटाबेस का पासवर्ड चाहिए, कीवर्ड में है। तो वो जो मेरा कलीग रहेगा ना, उसको बाय डिफॉल्ट जब वो एक्सेस करेगा, ओके, वो जब एक्सेस करेगा तो उसको सीक्रेट्स में यहाँ पर डेटाबेस पासवर्ड दिखेगा ही नहीं। ओके, तो इसका अगर आपको एग्जांपल दिखाना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में जाता हूँ, और लेट से मेरा एक कलीग है और उसका मैं एक यूज़र बना लेता हूँ। यहाँ पर कुछ है क्या? ओके, यहाँ पर एक नाम है, लेकिन इसका मुझे पासवर्ड नहीं मालूम, मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो रीसेट पासवर्ड कर देता हूँ मैं इसका। रीसेट पासवर्ड टेम्परेरी पासवर्ड रहेगा ये। तो ये मेरा टेम्परेरी पासवर्ड है, इसको मैं नोटपैड में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं एक काम करता हूँ, नया ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ portal.azure.com, और मेरा आईडी भी यहाँ से ले लेता हूँ मैं। मान लो ये मेरा कलीग है और मैं छुट्टी पे जा रखा हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ, एंटर मारता हूँ, पासवर्ड ये वाला उठाता हूँ जो मेरा टेम्परेरी पासवर्ड है, पेस्ट करता हूँ। ऑब्वियसली ये मुझे चेंज करने के लिए पूछेगा, तो करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड मैं डिफाइन करता हूँ। ये मैंने न्यू पासवर्ड डिफाइन कर दिया, साइन इन पे क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने साइन इन कर दिया अपने दूसरे यूज़र से, और इसमें आप देख रहे होंगे तो मैं कीवर्ड पे जाता हूँ तो मुझे कोई भी कीवर्ड नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन पे मैंने परमिशन नहीं दिया है अभी। तो एक काम करते हैं, इस यूज़र को मैं जिस सब्सक्रिप्शन में मेरा है उसमें परमिशन देता हूँ। तो मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो ये वाला सब्सक्रिप्शन है, इसके अंदर मैं इस यूज़र को ऐड कर देता हूँ। ओके, तो लेट्स से मैं फिलहाल टेम्परेरी इसको ओनर परमिशन दे रहा हूँ। यहाँ पर सर्च करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। तो ये परमिशन दे दी है मैंने इस मेरे कलीग को। एज्यूम करके चलो कि ये मेरा कलीग है। ओके, और मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा, और लॉग आउट करके फिर से मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं ये करता हूँ, लॉग इन करता हूँ, नो पे क्लिक करता हूँ। अब मैं कीवर्ड पे जाता हूँ, तो मुझे उस सब्सक्रिप्शन में जो भी रिसोर्सेज है सब दिखने लगेंगे। ओके, तो ये जो है कुछ एरर दे रहा है एक्सेस डिनाइड का, आई थिंक शायद अभी रेप्लिकेट नहीं हुआ है परमिशंस। तो एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, की वॉल्ट में जाके डेमो ये वाला कीवर्ड था हमारा, एक्सेस कंट्रोल में जाके देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर परमिशन मिली है कि नहीं मिली। तो ये देखो परमिशन मिली है ओनर की, बट मेरा जो परमिशन है वो अभी रेप्लिकेट नहीं हुआ है। तो एक बार इसको रेप्लिकेट होने देते हैं। तो मेरा जो परमिशन है वो रेप्लिकेट हो चुका है, और मैं इसको ओपन करता हूँ। ये देखो कीवर्ड मुझे दिख गया, राइट, एक्सेस मिल गया मुझे। लेकिन जब मैं सीक्रेट्स में जाता हूँ तो मुझे यहाँ सीक्रेट्स नहीं दिखेगा। ये देखो अभी रिफ्रेश हो रहा है, ये देखो ये बोलता है कि द ऑपरेशन लिस्ट इज नॉट इनेबल्ड इन दिस कीवर्ड एक्सेस पॉलिसी। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इस बंदे को कीवर्ड के ऊपर परमिशन है, बिकॉज सब्सक्रिप्शन के ऊपर परमिशन है, लेकिन उसको सीक्रेट्स इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो सीक्रेट है वो सिर्फ परमिशन किसको है, इस बंदे को जिस बंदे ने कीवर्ड क्रिएट किया है। अब अगर मुझे मेरी उस आईडी को, इस आईडी को अगर परमिशन देना है कि मैं सीक्रेट्स भी देख सकूं, ओके,
तो मुझे करना क्या पड़ेगा उसके लिए, यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूँ मेरा कलीग यहाँ पर जो भी सीक्रेट्स या कीज सर्टिफिकेट्स बने हुए उनको मैनेज कर सके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सेस पॉलिसी ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं ऐड करता हूँ और इसको डिफॉल्ट रख देता हूँ। की परमिशंस में फिलहाल मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और सेलेक्ट ऑल और सेलेक्ट ऑल। जो भी आप परमिशंस दोगे वो बंदा उसको यूज कर पाएगा। ओके, अगर आप सिर्फ गेट करोगे तो गेट ही कर पाएगा, लिस्ट करोगे तो लिस्ट कर पाएगा। ओके, तो फिलहाल मैं इसको डेमो के लिए ऑल रख रहा हूँ और सेलेक्ट प्रिंसिपल में मैं यहाँ पर अपना उस यूजर को, अपने कलीग को परमिशन दे देता हूँ। सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ऐड पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद ये देखो ऐड हो गया, लेकिन ये बोलता है प्लीज क्लिक द सेव बटन। तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। अब क्या होगा कि ये मेरा कलीग जो है इसको परमिशन मिल गया कि ताकि वो सीक्रेट्स कीज और सर्टिफिकेट्स को देख सके, मैनेज कर सके। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश मारता हूँ। मैं यहाँ पर चलो रिफ्रेश मारता हूँ, इस पे जाता हूँ, सीक्रेट्स पे जाता हूँ, तो ये देखो मुझे यहाँ पर डीबी पासवर्ड करके दिख गया। राइट, अब मैं इसको मैनेज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, ये सब करता हूँ। बट ये जो था ये कौन सा परमिशन मॉडल था, वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी वाला मॉडल था। तो अगर आप परमिशन मॉडल में वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी यूज करते हो तो आपको एक्सेस पॉलिसी में यहाँ पर परमिशन देनी पड़ती है। सिमिलर वे में अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है जो आपका एसपीएन यूज कर रहा है बैकएंड में, ओके, सर्विस प्रिंसिपल नेम या फिर ऐप रजिस्ट्रेशन, तो अगर आपको ऐप रजिस्ट्रेशन समझना है तो मैंने ऐप सर्विसेज में एक ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन का एक वीडियो बनाया है, वहां पर मैंने डेमो दिखाया हुआ है कि ऐप रजिस्ट्रेशन कैसे, ये एसपीएन सर्विस प्रिंसिपल नेम कैसे यूज करता है। तो अगर आप उस टाइप का कोई ऐप रजिस्ट्रेशन करते हो, ये एसपीएन बनाते हो, तो आपको यहाँ पर एक्सेस पॉलिसी में ऐड करना पड़ता है। ओके, तो ये था एक्सेस पॉलिसी में वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी। अब दूसरा आता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अब इसका मतलब क्या है, अब मान लो मैं इसको चेंज करता हूं। सबसे पहले तो अगर मैं बाय डिफॉल्ट वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी से या इन दोनों में से किसी एक भी परमिशन मॉडल से बनाता हूं और उसको मैं बाद में चेंज करता हूं, तो यहां पर देखो कुछ वार्निंग देता है। वार्निंग ये बोलता है कि आप जो है परमिशन मॉडल चेंज कर रहे हो जो आपकी सर्विसेज को अफेक्ट कर सकती है। सर्विसेज का मतलब जो भी मेरी बैकएंड में जो भी सर्विसेज है, चाहे वेब ऐप हो या कोई फंक्शन ऐप हो, जो भी इस कीवर्ड से सीक्रेट्स कीज या सर्टिफिकेट रिट्रीव कर रहा है, वो सर्विसेज को इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए यहां पर बोलता है माइक्रोसॉफ्ट कि आप कोई एक परमिशन मॉडल जब आप कीवर्ड बनाते हो तभी आप डिफाइन करो कि आपको कौन से परमिशन मॉडल से आपको कीवर्ड बनाना है। ओके, तो फिलहाल क्योंकि मैं आपको जस्ट डेमो दिखा रहा हूं तो मैं यहां पर चेंज कर रहा हूं। ओके, तो मैं अब रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में देखता हूं तो देखो नीचे सारा का सारा गायब हो गया। वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी में करता हूं तो मुझे सारा दिख गया, और एज़्योर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में करता हूं तो गायब हो गया, और मैं इसको सेव करता हूं तो मेरा जो है परमिशन मॉडल मैंने चेंज कर दिया, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल चूज कर लिया। और आपको पता ही होगा अभी कि रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है, कि आप किसी यूजर को परमिशन दे रहे हो, मतलब आप एक्सेस पॉलिसी में ऐड ना करके रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का परमिशन दे रहे हो। तो अब देखो मैजिक, देखो यहाँ पर सीक्रेट में जाता हूं और अब जो है मुझे यहाँ पर वार्निंग देगा, ये देखो दिस ऑपरेशन इज नॉट अलाउड बाय आर बैंक। ओके, क्यों, क्योंकि मैंने एक्सेस पॉलिसी जो है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल चूज किया है, और यहाँ पर सीक्रेट्स में बोलता है कि ये ऑपरेशन आरबैक के थ्रू अलाउ नहीं है। मतलब जो भी सीक्रेट्स थे, कीज थे या सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो मुझे कुछ भी नहीं दिखेंगे अगर मैं एक्सेस पॉलिसी ये वाला चूज करता हूँ। ओके, अगर मैं क्रिएशन के टाइम पे भी ये वाला चूज करता हूँ तो भी मुझे सीक्रेट्स नहीं दिखेगा यहाँ पर। अब रीजन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों ये ऑप्शन दिया है। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है अगर आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल चूज करते हो तो आपको जो है ऊपर जाके एक्सेस कंट्रोल में जाके आपको परमिशन देना होगा। यहां पर लिख के भी आ रहा है प्लीज यूज एक्सेस कंट्रोल IAM टू कॉन्फ़िगर एक्सेस पॉलिसी। अगर आप रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल चूज करते हो तो आपको एक्सेस कंट्रोल में जाके परमिशन देना होगा। अब मैं एक्सेस कंट्रोल में जाके अगर मैं अपना रोल असाइनमेंट देखूं तो मैंने जिस पोर्टल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, देखा जाए तो मैं उस आईडी पे मुझे ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का राइट है, और मैं ओनर का भी परमिशन है मुझे। ये जो ओनर्स का ग्रुप है, इस ओनर्स ग्रुप में मैं ऐड हूं, लेकिन फिर भी मुझे जो है यहाँ पर सीक्रेट्स नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि एक्सेस पॉलिसी जो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, और इस सिनेरियो में माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि आप एक्सेस कंट्रोल में भले आपको इस रिसोर्स के ऊपर आपको ओनर परमिशन है, तो एक्सेस पॉलिसी अगर एज़्योर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल रहेगा तो आपका वो ओनर परमिशन काम नहीं आएगा। आप सिर्फ कीवर्ड आप जो है मैनेज कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर का जो सीक्रेट्स कीज सर्टिफिकेट्स है वो मैनेज नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सेस पॉलिसी में रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल वाला चूज करते हो और आपको कीज सीक्रेट्स और सर्टिफिकेट्स मैनेज करना है, तो आपको यहाँ पर ऐड रोल असाइनमेंट में जाके
आपको रोल चूज करना पड़ेगा कीवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो कीवर्ड के जो भी परमिशन आ रहे हैं ना, इन परमिशंस में कोई एक परमिशन आपको चूज करनी पड़ेगी, या एक से ज्यादा भी चूज कर सकते हो। अभी लेट से मैं कीवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर चूज करता हूं, अगर रीडर चूज करूंगा तो सिर्फ मैं रीड कर सकता हूं, तो फिलहाल मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर चूज करता हूं और अपनी आईडी को, जो मेरी पोर्टल की आईडी जिससे मैं लॉगिन किया हुआ है, मैं इस आईडी को स्पेसिफिक परमिशन देता हूं। मैं कहता हूं कि अब मैं कीवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का मुझे परमिशन है यहाँ पर। ओके, अब इसके साथ साथ क्या होगा कि ये जो रिसोर्स है, ये रिसोर्स का जो एक्सेस मुझे मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि मुझे इसके ऊपर ओनर्स के ग्रुप में मैं ऐड हूं। लेकिन जो इसके अंदर के सीक्रेट्स का अब मुझे परमिशन मिलेगा, ये अभी भी एरर आ रहा है क्योंकि मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो कीवर्ड पे जाता हूँ, सीक्रेट्स पे जाता हूँ, तो ये देखो अब मुझे सीक्रेट दिख गया। मुझे मैं किसी पे भी जाऊं, जो ये तीन है, सर्टिफिकेट, सीक्रेट और कीज, इसमें मुझे कोई भी वार्निंग नहीं दे रहा है। सीक्रेट्स में भी मुझे वार्निंग नहीं दे रहा है। अब इसको मैं मैनेज कर सकता हूं, जो कुछ भी मुझे करना है मैं यहां से कर सकता हूं। ओके, तो ये जो एक्सेस पॉलिसी है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में, कहने का मतलब है कि अगर आप ये वाला चूज करते हो तो आपको एक्सेस कंट्रोल IAM में जाके कीवर्ड के जो भी परमिशन है उनमें से कोई एक परमिशन देनी पड़ेगी, तो ही जाके आप ये सारे के सारे जो इसके आइटम्स हैं, इसके कीज हैं, सीक्रेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो मैनेज कर सकते हो। सेम दूसरे वे में परमिशन मॉडल में अगर वॉल्ट एक्सेस पॉलिसी में चेंज करता हूं तो फिर मुझे IAM में जाके अलग से कीवर्ड की कोई परमिशन देने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पर ऐड एक्सेस पॉलिसी में यहाँ पर से ही मेरा काम चल जाएगा, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूँ आपको। ओके, तो इसको डिस्कार्ड करता हूँ। अब आते हैं ये वाले टॉपिक के ऊपर। इनेबल एक्सेस टू, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखा रहा है। पहला दिखाता है एजूर वर्चुअल मशीन फॉर डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी वर्चुअल मशीन को, अगर आप चाहते हो कि आप अभी लेट से मान लो मैंने एजूर वर्चुअल मशीन पे कोई डिस्क इंक्रिप्शन लगा रखा है। ओके, उसकी डिस्क को इनक्रिप्ट कर रखा है, और डिस्क इनक्रिप्ट करने के लिए जो है और उसकी इंक्रिप्शन की यूज होती है। और अभी वर्चुअल मशीन डिस्क इंक्रिप्शन का वीडियो मैं ऑलरेडी वर्चुअल मशीन के सीरीज में बना चुका हूं, तो आप वो देख सकते हो। तो इस ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि आपकी वर्चुअल मशीन का डिस्क इंक्रिप्शन की आप वर्चुअल मशीन से रिट्रीव करना चाहते हो, तो आप ये वाला सॉरी डिस्क इंक्रिप्शन नहीं, आई मीन ये जो ऑप्शन है अजूर वर्चुअल मशीन फॉर डिप्लॉयमेंट, कहने का मतलब है कि आप अजूर वर्चुअल मशीन से कोई भी सीक्रेट या कीज या सर्टिफिकेट रिट्रीव कराना चाहते हो तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है एज्योर रिसोर्स मैनेजर फॉर टेम्पलेट डिप्लॉयमेंट। कहने का मतलब है कि अगर आप ARM टेम्पलेट के थ्रू कोई रिसोर्स डिप्लॉय कर रहे हो और कीवर्ड को इंटीग्रेट कर रहे हो अपनी ARM टेम्पलेट में, और चाहते हो कि कीवर्ड से आप कोई भी सीक्रेट या सर्टिफिकेट ARM टेम्पलेट के थ्रू रिट्रीव करना चाहते हो, तो आप एज्योर रिसोर्स मैनेजर टेम्पलेट चूज करो। तीसरा ऑप्शन है कि डिस्क इंक्रिप्शन फॉर वॉल्यूम इंक्रिप्शन। अगर आप चाहते हो कि आपकी वर्चुअल मशीन जो डिस्क इंक्रिप्शन की आप कीज के अंदर स्टोर करते हो, आप चाहते हो कि आपकी वो वर्चुअल मशीन या डिस्क इंक्रिप्शन के टाइम पे वो की यहाँ से रिट्रीव करे कीवर्ड से, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो ये तीनों का अलग अलग मतलब है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। परमिशन मॉडल मैंने आपको दोनों अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है, और परमिशन कैसे देना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था कीवर्ड का लैब और उसके कुछ फीचर्स का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो आप वापस से वीडियो देख सकते हो और ध्यान से उसको सुन सकते हो। ओके, तो ये वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं अब इसका एक दो डेमो दिखाऊंगा कि कीवर्ड का एक्चुअली में कैसे यूज किया जा सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।